स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो में लेकर आया हूं पाकिस्तान से। चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान, मेडिसिन प्राइजेस कंपैरिजन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा जी, तो भाई भारत यानी कि काफिरों द्वारा बनाई गई जो मेडिसिन है वो पाकिस्तान में यूज हो रही है। पाकिस्तानी जो है वो भारतीयों को काफिर ही तो बोलते हैं। तो क्या काफिरों के द्वारा बनाई गई मेडिसिन है पाकिस्तान में यूज होनी चाहिए? क्या पाकिस्तानी जो है वो हमारे द्वारा बनाई गई मेडिसिन को हराम बोलते हैं? क्या पाकिस्तानी अब इस चीज में इस्लाम को डालते हैं या इस्लाम को दरकिनार करते हुए काफिरों की मेडिसिन यूज कर रहे हैं? तो चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो। मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हूं। यहां पर मरीजों से बात करेंगे कि उन्हें मेडिसिन किस तरीके से मिल रही है, मुनासिब कीमत में मिल रही है या महंगी मिल रही है। और दूसरे नंबर पे ये बात करेंगे और बिल्कुल साथ इंडिया है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, क्या हमें उसे डायरेक्ट ट्रेड करनी चाहिए, डायरेक्ट मेडिसिन लेनी चाहिए, वहां से डॉक्टर यहाँ पर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, पेशेंट क्या ओपिनियन रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए डायरेक्ट? आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए? इंसानियत के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है। ठीक है, लेनी चाहिए लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। प्याज आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं अभी भी ये इंडिया से आता है, हमें ऐसे ही है। सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग। कौन खाता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं पे तो होना चाहिए। ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। लगता है अब सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये भी चीज है, बस। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हमें देखने की जरूरत है। नो डाउट नमाज पढ़ेंगे, हमारे मजहब का बहुत अहम रुकन है बिल्कुल। नमाज, लेकिन साथ प्रैक्टिकली भी मुसलमान से बढ़कर कोई प्रैक्टिकल चीजें भी तो बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं। ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना रहे? ना ये मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं। बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। महंगी मिल रही दवाइयाँ और इधर हर एक चीज बहुत महंगी मिल। यानी डिलीवरी के लिए लाहौर पाकिस्तान का दिल है, मेन शहर है पंजाब का, और वहाँ डिलीवरी के लिए 25,000 आपने बोला लग जी रहा जी है। जी जी 25,000 जी बाहर से दवाइयाँ ली हैं और ऑपरेशन अंदर करवाने के लिए उसका सामान बाहर से हम 8.5 पहले लेकर आए हैं और बाकी जो दवाइयाँ हैं उसके पैसे अलग है। कि भी यहाँ पे कोई चीज जो है ना सब बाहर से मिल रहा है, अंदर से कुछ नहीं मिल रहा है। अक्सर ऐसे होता है, जो हमने थोड़ा सा स्टडी किया है, थोड़ा सा लोगों से पूछा है कि अक्सर ऑपरेशन, अगर खास तौर पे डिलीवरी की बात की जाए, ऑपरेशन बनता नहीं है, लेकिन मेडिसिन बेचने के लिए या अपना एक वो फीस बनाने के लिए वो कह देते हैं जी आपका तो ऑपरेशन की जरूरत है। हाँ जी हाँ जी। सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है। मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, आप क्या बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह देना कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो। मुझे ये बताएं अभी क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है, तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन कोई 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ।
4 दिन में 20,000 की मेडिसिन। और मेरे इतने आपकी वालदा को मेरी बीमारी वालदा को दिल का भी मसला है, गुर्दों और फेफड़ों का भी मसला है, और अभी इस वक्त उसकी पोजीशन बेहतर नहीं हुई। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानी कितने बड़े तर्ज पर भारत द्वारा बनाई गई मेडिसिन को यूज कर रहे हैं। और मेडिसिन ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत से इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, और भारत से चीजें भेजी जाती है पाकिस्तान के अंदर। ये तो मेडिसिन बहुत बड़ी सी बात है, इससे भी कई चीजें छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं। आप वेजिटेबल्स में ही अगर ले लीजिए तो भाई प्याज हो चाहे टमाटर हो, और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर लगातार भेजी जा रही। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी चीजों की भी पूर्ति अपने देश में नहीं कर पा रहा है, तो मेडिसिन की तो बात ही बहुत बड़ी है, बहुत दूर की है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर 85% से भी ज्यादा चीजें जो हैं वो टाइम आने पर इंपोर्ट की जाती हैं, और उनकी नीड्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर लगातार बनी रहती है। और दुनिया के कई मुल्कों से ये सारे सामान जो हैं, मेडिसिन हो चाहे वेजिटेबल्स हो चाहे ऑटो पार्ट्स हो, बहुत सारी ऐसी चीजें सब इंपोर्ट किए थे पाकिस्तान के अंदर। अब सोचिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर सारी चीजें अगर इंपोर्ट ही की जाएंगी तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में कभी जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा, और जो वहाँ की महंगाई दर है उसमें कमी आएगी। ये तो होने वाला नहीं है अगर कोई भी मुल्क आत्मनिर्भर नहीं है। अगर वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है तो वो उसके हालात दिन ब दिन खराब होते ही जाएंगे। क्योंकि दोस्तों चाइना जैसे ऐसे मुल्क है जिनका संबंध पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ही करीब है, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप और करीब अच्छे बेहतर संबंध बनाइए चाइना से, प्रॉब्लम आप ही को होने वाली है कि दुनिया के तमाम ऐसे देशों ने ये चीजें करके देख ली है, आखिर में उन्हें चाइना की गुलामी स्वीकार करनी ही पड़ी, या फिर उन्हें अपने जमीन का काफी हिस्सा चाइना को देना ही पड़ा। तो भारत जानता है चाइना जैसे देशों की साजिश, पाकिस्तान भी समझता है, लेकिन पाकिस्तान करे तो क्या करे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक ही तो सहारा है। तो चाइना से भी कई सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, उनकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी रुपयों में अदा करता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो चीजें आती हैं चाइना से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान छुआ करती हैं। तब ये लोग कंपेरिजन कराते हैं कि भारत में यही चीजें सस्ती क्यों हैं और हमारे यहाँ महंगी क्यों है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि उनका मुल्क जो है किस तरीके से इंपोर्ट की गई चीजों पे चलता है, और उनमें से भी एक है भारत से द्वारा इंपोर्ट की गई ये दवाइयां। तो भारत मानवता के नाते ये सारी चीजें भेजता है कि भाई वहाँ के लोग स्वस्थ हों, वहाँ के लोग अच्छी सेहत पाएं, और यही मेडिसिन कुछ ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल होती हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और भारत के खिलाफ नफरत की भावना रखते हैं, और भारत के खिलाफ हर वो चीज करने के लिए तैयार रहते हैं जो एक पड़ोसी मुल्क के होने के नाते नहीं करना चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को। बहरहाल भारत अपना कर्तव्य निभा रहा है, भारत अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो है वो पड़ोसी होने के नाते जो है वो सारी चीजें कर रहा है, भारत मानवता के नाते सारी चीजें कर रहा है और करता रहेगा। बाकी दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।